वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। लेकिन उससे पहले आज का भी दिन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज थी यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो क्या एनालिसिस किया था आज के लिए वो देख लेते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए ना तो जो कल एनालिसिस था उसके हिसाब से एग्जैक्ट लेवल पे जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट था, यही सपोर्ट था हमारा 22,305। उसी सपोर्ट से आज मार्केट ने पूरा रिवर्सल दिया और इतना हूबहू एग्जैक्ट कि वही बॉटम है आज का। आप देख लीजिए 22,305 का आज का बॉटम है, वही से मार्केट जो है रिवर्स हुआ है। लेकिन उससे पहले ये ट्रेड लेने से पहले पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। मतलब जो लोग फॉलो करते हैं चीज़ें, जो लोग लेवल्स को फॉलो करते हैं, सेटअप बनने का वेट करते हैं, उनको ये ट्रेड मिला क्योंकि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, अब देखिए गैप अप के केस में, गैप अप ओपन हुआ, हमने देखा था कि गैप अप के केस में हम कॉल तो नहीं लेंगे और पुट का तो हमारा प्लान ही नहीं था, है ना। तो गैप अप हुआ, मार्केट धीरे 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 नीचे। हमारा क्या प्लान था कि फिर रिट्रेसमेंट करने देंगे, हम रिट्रेसमेंट के बाद कॉल लेंगे। अब हमें नहीं पता था कि इतनी रिट्रेसमेंट करेगा, इसलिए हमने पुट के लिए देखा नहीं था कि देखिए क्या होता है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप पुट अगर बता दे तो हम यहाँ पुट लेते, यहाँ तक का पुट का भी ट्रेड हम यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट बुक कर लेते। मुझे ये बताइए, जब मार्केट, अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, जब मार्केट ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है, तो इस मार्केट में आप कॉल लेके प्रॉफिट बना सकते हो, आप पुट लेके। सिंपल ऑब्वियस सी चीज़ है, कॉल जितना ज़्यादा, मतलब कॉल साइड के ट्रेड प्लान करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पुट अगर इस मार्केट में लोगे तो क्या होगा, लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बुलिश मार्केट में फिर पुट का ट्रेड ही नहीं बनेगा, बनेगा। देखिए जब मार्केट ऊपर जा रहा है, छोटा सा रिट्रेसमेंट जो आ रहा है, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड भी बनेगा ना। लेकिन देखिए हमें नहीं पता कितना रिट्रेसमेंट आएगा, तो इसलिए हम पुट नहीं प्लान करते। हम ट्रेंडी अगर मार्केट होता है बुलिश, तो हम ज़्यादा कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करते करते इसलिए देखिए आज के दिन यहाँ पे मार्केट नीचे आया, हो सकता था ये यहाँ तक ना आके यही कहीं से थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर चला जाता है, इसलिए हम पुट नहीं प्लान करते। तो हमारा काम क्या था, वेट करना सपोर्ट का। तो सपोर्ट मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था 22,385 समथिंग लेवल थी, है ना। यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, बट यहाँ कॉल क्यों नहीं ले सकते थे हम। एक तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट नहीं आया। हैमर कैंडल अगर बनती, ठीक है चलो, यही कैंडल, यही इंडिसिसिव कैंडल है ना, या ऐसी कैंडल बनी, अगर ऐसी हैमर कैंडल बनती तो यहाँ कॉल भी हम ले सकते थे क्योंकि इतनी दूर से गिरते हुए आया। अगर 385 385 हमारा सपोर्ट था, यहाँ हैमर बनती तो हम यहाँ यहीं पे कॉल लेते। तो यहाँ हैमर नहीं बनी या फिर कोई सेटअप नहीं बना, तो हम क्या करते, चलो वेट करते कि अगर चलो ऐसा कोई कंसोलिडेट, मतलब सपोर्ट तो लिया, अब ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है तो कॉल लेते मतलब। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं आया तो कॉल साइड का ट्रेड नहीं बना। तो हमारा काम क्या था, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का वेट करना, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल एग्जैक्ट यहीं पे थी, यहीं पे 22,305 का सपोर्ट था। तो मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आया और उसी सपोर्ट पे, और यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ। बट देखिए भले ही यही सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ ट्रेड मिला क्या बॉटम में, हमें नहीं। क्योंकि एक आध हैमर कैंडल बनती या फिर चलो यही कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता तो कॉल बन सकता था, तो यहाँ बॉटम में ट्रेड नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, रूल क्या कहता है हमारे, जो मैं हमेशा आपको वीडियोज़ में बताता हूँ कि चलो अगर नई एंट्री मिली, यहाँ नहीं मिली चलेगा, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि हाँ सपोर्ट तो लिया। अब उसके बाद हम वेट करते कि ऊपर लेवल पे कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके का पैटर्न बना, कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ ब्रेकआउट आया। मतलब देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट करने आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे हमें एंट्री दी, और जैसे ही ब्रेकआउट आया यहाँ एंट्री बनी और इस मूव में टारगेट मिला। लेकिन इसके लिए आपको इस लेवल का वेट करना, उसके लिए चाहिए पेशेंस। और जो लोग पेशेंस रख पाते हैं वही मार्केट में पैसा बना पाते हैं। अदरवाइज यही कहीं बीच में कुछ भी ट्रेड ले लिया आपने, मार्केट को देख के चलो ये बड़ी कैंडल बनी, नहीं नहीं अब तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ ले लिया कॉल, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट तो आपको बुलाएगा, आपको लेवल का वेट करना है, वहाँ सेटअप का वेट करना है, तभी ट्रेड लेना है। तो देखिए आज लगभग 12 बजे के बाद यहाँ पे ट्रेड बना। ठीक है, इतनी देर आपने अगर वेट किया होगा तो बहुत अच्छा टारगेट मिला। आपने अगर वेट नहीं किया होगा तो फिर वही चीज़ें हो चलती आएगी, लॉसेस और यहाँ पे रैंडम ट्रेड चलते हो रहेंगे, ओवर ट्रेडिंग होती रहेगी। ठीक है, इसलिए लेवल का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपने, देखिए बहुत से लोगों ने ट्रेड प्लान किया, मुझे जो मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स आए ना यहाँ पे बहुत से लोगों ने, क्योंकि एग्जैक्ट देखिए ना 22,300 पर एग्जैक्ट अगर मार्केट सपोर्ट लेगा और उसके बाद ब्रेकआउट बनाएगा तो ऑब्वियसली चीज़ें सब लोग प्लान करते ही करते। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने ये ट्रेड लिया नहीं लिया। ठीक है, अब देख लेते कि कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए क्या है ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ और समझाता हूँ आपको। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था, बैंक निफ्टी में भी मैंने ये चीज़ आपको बताई है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर दिखाओ, देखिए डेली चार्ट लगा के, कि जब यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, आपको क्या बताया था मैंने, कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और ये अगर ऊपर आएगा तो निफ्टी भी ऊपर आएगा, और निफ्टी अल्टीमेटली ऊपर आया ही, क्योंकि बैंक निफ्टी आएगा तो निफ्टी थोड़ी रुका रहेगा।
तो निफ्टी भी ऊपर आया। अब हमें कैसे प्लान करना है, देखिए जिस तरीके से देखा जाए ना, मार्केट ने एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट की है आज और ऊपर गया है, तो मुझे नहीं लगता फिर से वापस इस लो को ब्रेक करेगा मार्केट, यही कहीं से ऊपर से ही चला जाएगा। तो अगर देखा जाए ना, तो इस ब्रेकआउट के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। देखिए ये जो ब्रेकआउट बना ना यहाँ पे 22,410, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, इस लेवल के ऊपर ऊपर, मतलब इस लेवल के, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, इस लेवल के और इस लेवल के बीच में कहीं से भी वो ब्रेकआउट दे, मतलब देखिए अगर थोड़ा सा अगर नीचे आता है मार्केट यहाँ से, या गैप डाउन भी होता है और यही कहीं से थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाता है, तो कॉल साइड का ही ट्रेड हम लेंगे, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाया वो यहाँ से ऊपर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। तो हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 15 से 20 पॉइंट, टारगेट 1:3 के आसपास तो हमारा मिनिमम रहेगा। हाँ 22,410 के नीचे अगर वो जाता है ना, मान लेते किसी केस में गैप डाउन हुआ, 410 के नीचे सस्टेन कर रहा है और कोई नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है, तो फिर ये यहाँ पे जो लोग बैठे कॉल में उनके भी ऐसे लेगा और ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसके नीचे की बात करूँ ना, 410 के नीचे सपोर्ट का आ जाता है, फिर धीरे धीरे मार्केट 22,335 एक लेवल है, 22,250, 22,165, ये सभी लेवल्स फिर टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि सभी लेवल, बट एक एक लेवल, मतलब इस यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो फिर 335 तक आएगा, फिर 250 तक भी आ सकता है, इसको ब्रेक करे। हाँ, और वही अगर किसी केस में बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है तो यही लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर इनको मार्केट रिस्पेक्ट करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एक 410 के नीचे सस्टेन करके ब्रेकआउट वगैरह आता है ना, तो एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 1:3 के आसपास, या फिर इन सपोर्ट के टारगेट्स आप रख सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको तो क्लियर हो गया कि 410 के ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश ही रहेगा, इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ी वीकनेस बढ़ी, क्योंकि देखिए यहाँ से ब्रेकआउट आया, इतना अच्छा मूव, वापस से उस ब्रेकआउट को मार्केट अगर यहाँ पे इनगल्फ कर रहा है, नीचे आ रहा है इसके, तो फिर वो इन लेवल्स को टेस्ट करने ही आएगा, है ना। अगर ऊपर से कहीं से निकलता है तो फिर वो ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन वर्क करता है। अब देखिए ये तो आपको बता दिया कि नीचे आता है या फिर पुट कब लेना है। फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, ठीक है, फ्लैट भी ओपन होता है चलेगा, क्योंकि ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद ऐसा कोई ब्रेकआउट बनता है, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऊपर फिर मार्केट देखिए 22,720 लेवल और 22,820, ये सब जो है ना रेजिस्टेंस लेवल, इनको टेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, वही अगर गैप अप भी होता है तो भी ऐसा ही हमारा यहाँ पे व्यू रहेगा। गैप अप होता है तो देखिए गैप अप के बाद क्या हो सकता है, डायरेक्टली वो 720 को टेस्ट करे, फिर हमें तो वो ट्रेड नहीं मिलेगा, वो मिस हो जाएगा। लेकिन वो अगर गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करता है या फिर यही कहीं थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेकआउट बनाता है ना, तो कॉल साइड का ट्रेड बनेगा इन टारगेट्स के लिए। या फिर 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 1:3 का टारगेट रखो, ठीक है। सिंपल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ा गैप अप हुआ ना रेजिस्टेंस के पास तो कॉल मत प्लान करिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। इसके पास ओपन होता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन या फिर यहाँ पे साइडवेज होगा, इसलिए एक तो क्या करना चाहिए, 720 के ऊपर निकलना चाहिए मार्केट, इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट आएगा तो 820 तक का टारगेट बनेगा। अदरवाइज यहाँ पे तो कुछ ट्रेड प्लान नहीं होगा, फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, आज करेक्शन वगैरह करके कुछ ब्रेकआउट मिलता है तो देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ गई होगी, और देखिए समझ में तो आई होगी आपको चीज़ें, क्योंकि ईजीएस्ट वे मैं रखने की कोशिश